डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में 68 भैंसों की मौत से 40 परिवार तबाह, ज्यादातर गर्भवती थी। सिसकते हुए बोले पशुपालक, जानवर नहीं, हमारे परिवार का सदस्य मरा है। कोटा में मिला अनक्लेम्ड धारीवाल तंबाकू, जोधपुर तक पहुंची जांच। ब्रॉडनेम धारीवाल प्रोडक्ट 50,000 रुपए महीने पर लिया, मालिक टरकाता रहा। जीएसटी टीम ने सीज किए रिकॉर्ड। कोलन और रेक्टल कैंसर पर विशेषज्ञों ने की चर्चा। 25 से 50 साल की उम्र के बीच लोगों में बढ़ रही समस्या, रोबोट असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दिला रही निजात। पच्चीस विशेष योग्यजन युवाओं को मिलेगी निःशुल्क स्कूटी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, 30 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। एसीबी और एएसपी और 2 दलाल रिश्वत मामले में गिरफ्तार। जयपुर मुख्यालय में था तैनात डीटीओ समेत कई अधिकारियों से लेना था मंथली बंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विदेश मंत्री विषय वस्तु की पूरी जानकारी रखते हैं और यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर मामला है। उन्होंने विपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा राफेल सौदे को लेकर उठाए गए सवालों का पूर्णतः खंडन किया। बताते हुए उन्होंने सरकार को लेकर कहा कि इस मुद्दे पर स्पष्टता रखनी चाहिए। साथ ही एसआई भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार की संवेदनशीलता पर उठ रहे सवालों के जवाब में राठौड़ ने कहा कि कई निर्णय सोच समझकर लिए जाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि उम्र सीमा बाधा न बने और सभी को न्याय मिले। ये विपक्ष कुछ भी राहुल गांधी जी क्या क्या सवाल करते हैं, पहले तैयारी नहीं करते। अब विदेश मंत्री इतना गंभीर है, हर विषय पर पूरी जानकारी रखते हैं, आधिकारिक रूप से वो पूरी विषय वस्तु भी रखते हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब फाइटर प्लेन की जो बात कर रहे हैं तो हमारे बिल्कुल सभी व्यवस्थाओं में चाक चौबंद है, सुरक्षित है, कहीं किसी प्रकार की अप्रिय नहीं है। सिंदूर का मिसयूज हो रहा है और खबरदार कर रहे हैं मोदी जी, अपना फोटो लगा के। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका फोटो नहीं लगेगा तो खड़गे जी का लगेगा क्या? देखिए, डोटासरा जी का व्यवहार कैसा रहा वो पूरा राजस्थान जानता है। आसन के प्रति कितने वो गंभीर हैं ये राजस्थान पूरा जानता है। उनको सदन से बहिष्कृत किया गया, सदन से बाहर रहे, फिर गलती की उन्होंने। एक बार सदन में आकर के गलती भी मानी, लेकिन जब उनसे कहा कि इसके लिए गलती तो मान रहे हो, माफ़ी मांगो, तो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हुए। और बड़ी शर्मनाक स्थिति तब हो गई कि जब कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की त्रुटि पर सदन के विपक्ष के नेता को माफ़ी मांगनी पड़े, उसी पार्टी के विपक्ष के नेता को, कि मेरी पार्टी के गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जो असभ्य व्यवहार किया है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। इससे ज़्यादा निंदनीय कृत्य क्या हो सकता है? ये विपक्ष कुछ। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट द्वारा रूट मार्च निकाला गया। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में आयोजित इस रूट मार्च की शुरुआत जालौरी गेट से हुई, जो नई सड़क होते हुए घंटाघर तक गया। इस रूट मार्च में खुद पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह शामिल हुए, साथ ही डीसीपी अमित जैन, डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव और सभी थानों के थानाधिकारी भी मौजूद रहे। डीसीपी अमित जैन ने बताया कि इस रूट मार्च का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा की भावना को और मजबूत करना है। उसके स्थान पर आज सीपी साहब के निर्देशन में एक मॉर्निंग रूट मार्च का आयोजन किया गया। इस रूट मार्च में जो पुलिस लाइन की जो परेड का जाब्ता है, उसके अतिरिक्त जो सभी थानों के एसएचओ और सभी इंस्पेक्टर, पुलिस आयुक्तालय के सभी इंस्पेक्टर उसमें शामिल हुए। ये जालोरी गेट से प्रारंभ करके नई सड़क होते हुए घंटाघर पर समापन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रेजेंस को जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में बढ़ाना और लोगों के अंदर एक सुरक्षा और एक सिक्योरिटी की भावना को पैदा करना था।
आज सुबह परेड के स्थान पर जो ये रूट मार्च आयोजित किया गया, इसमें डीसीपी ईस्ट साहब, आलोक श्रीवास्तव साहब, मैं स्वयं और सीपी साहब शामिल हुए। इसके एंड में सभी जाब्ते को हमने जलपान की व्यवस्था कराई, जिससे उनका भी मोराल इम्प्रूव हो सके और वो अपनी ड्यूटी अधिक से अधिक अच्छे मन से कर सके। राजस्थान के राजगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अमृत भारत योजना के तहत पूरा हो चुका है। उद्घाटन से पहले डीआरएम संजीव दीक्षित रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन पहुंचे और कार्यों का निरीक्षण किया। राजगढ़ स्टेशन पर 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं का विकास किया गया है। बता दें कि 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने आरओबी निर्माण और ट्रेनों के ठहराव को लेकर ज्ञापन सौंपा। डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी योजना की जानकारी दी। परसों 22 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत में 103 स्टेशनों का जो नए अमृत स्टेशन हम लोगों ने तैयार किए हैं, उसका उद्घाटन होगा। उसी के संदर्भ में यह राजगढ़ स्टेशन जो जयपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, यह भी उसमें सम्मिलित है। इस स्टेशन पे जो मुख्य रूप से जो कार्य किए गए हैं, टोटल 11 करोड़ 10 लाख की लागत से इसमें हम लोगों ने विविध जो पैसेंजर एमिनिटीज के कार्य हैं वो किए हैं। इसमें मुख्य रूप से सर्कुलेटिंग एरिया का तो उच्चीकृत किया है। इसके साथ ही ये जिसमें हम लोग अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा और भव्य हमने एक वेटिंग हॉल बनाया है। इसके साथ ही जो पार्किंग्स है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इसके अलावा जो ऑटो पार्किंग है, अलग अलग पार्किंग का भी डेवलपमेंट किया गया है। इसके साथ ही जो प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने एफओबी बनाया है, ये 12 मीटर चौड़ाई का एफओबी है, जो कि अपने आप में अगर आप लोगों ने देखा हो या अभी हम लोग चल के देखेंगे, काफी बड़ा है। 12 मीटर एफओबी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके ऊपर हम लोग कुछ स्टॉल्स भी लगा सकते हैं, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं या कोई गेमिंग जोन भी बना सकते हैं, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पर आए वो उसको उपयोग कर सकें और अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ इसमें जो पैसेंजर्स के लिए प्लेटफॉर्म सेट्स का उन्नयन किया है हम लोगों ने। इसके अलावा जो कोच गाइडेंस, जो ट्रेन आती है उसके कोच कहाँ पर आते हैं, उनके लिए कोच गाइडेंस की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से इसमें विविध प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं, जिनसे कि पब्लिक को, आने वाले पब्लिक को लाभ मिले, उसको हम लोगों ने बनाया है। परसों बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया जा रहा है। सिरोही जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और माउंट आबू नगरपालिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में देश भर के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। महोत्सव के दौरान विविध प्रतियोगिताओं और रंगारंग कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सादर वंदे। माउंट आबू में जो ग्रीष्म महोत्सव चालू हुआ है, मौसम बड़ा ही खुशनुमा है। पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे जो भी पर्यटक आ रहा है और वो बहुत भारी उत्साह से एंजॉय कर रहा है। आने वाले समय में भी पर्यटकों की और भी भीड़ बढ़ेगी। हम इधर माउंट आबू गुजरात से घूमने आए हैं। इधर एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और फेस्टिवल हो रहा है। इधर सांस्कृतिक प्रोग्राम और सारे आजू बाजू के सब राज्यों के भी बहुत पब्लिक आई है। इधर माहौल बहुत अच्छा है। आज हम माउंट आबू घूमने आए हैं। हम सब फ्रेंड साथ में हैं और इधर अभी ये फेस्टिवल होने जा रहा है, तो बढ़िया माहौल है। हम माउंट आबू घूमने आए हैं। इधर का माहौल बहुत अच्छा है। नीचे गर्मी है, ऊपर ठंडी है। आप गुरु शिखर आओगे तो पता चलेगा कि यहाँ का जो ग्रीष्म महोत्सव है बहुत अच्छा है। भरतपुर जिले के बंशी, पहाड़पुर और बंद बरैठा क्षेत्र में रात के अंधेरे में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों का खुलेआम संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गृह जिले में ये गतिविधियां प्रशासन की मिलीभगत से चल रही हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। इसी के बीच वन विभाग और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक ग्यासा राम कोहली ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि अवैध खनन नहीं रुका तो वे जनता के साथ आंदोलन करेंगे।
इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।